सभी प्यारे गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 26 और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है और विषय हमारा गणित। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी बेटा 24/12/2020 और दिन हमारा गुरुवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज़ मेरे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो इस वर्कशीट में हम देखते हैं हमारे आसपास की जो ठोस आकृतियाँ हैं तो उनके बारे में हमें जानना है। पूर्व ज्ञान का मतलब है बेटा ये इन बातों का हमें कुछ पता हो, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कि इन्हें हम जान ले अच्छे से। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति के उदाहरण है। अब जैसे बेटा ये त्रिभुज है तो बेटा इसे तो हम समतल जो हमारे हम इसे बना सकते हैं। आयत है तो ये भी आयत एक समतल आकृति के ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल समान है। तो ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारे उदाहरण है, तो बिल्कुल ये बात सही होगी। बेलन एक द्विविमीय आकृति है, त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। तो बेटा यहाँ पे जो बेलन है वो त्रिभुजीय होती है, सॉरी त्रिविमीय होती है, और जो त्रिभुज है वो द्विविमीय होती है। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे इनको बदल दिया गया, तो ये आकृति क्या हो जाएगी बेटा, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। बेलन एक त्रिविमीय आकृति होती है जबकि त्रिभुज होता है वो द्विविमीय आकृति होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है इसमें कि किसी ठोस के त्रियक चित्र के माप समानुपात में होते हैं। नहीं बेटा, जो त्रियक चित्र होते हैं वो क्या समानुपात में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उनके माप बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे सही था, दूसरा हमारा गलत हो, तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। एक ठोस आकृति जिसकी कोई चीज़ गोला नहीं होती। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई जैसे एक चीज़ है ये, तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या इसकी आकृति भाई गोला हो सकती है? भाई नहीं, भाई ठोस आकृति की चीज़ गोला नहीं होगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। एक घन के दो सटे हुए फलकों का अवनिष्ठ किनारा कहलाता। देख जैसे ये कोई आकृति है, ठीक है, तो बेटा ये भी इसका एक किनारा हो जाएगा, ये भी इसका एक एक किनारा हो जाएगा, तो दोनों किनारे ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ गोला नहीं हो सकती, बेटा मेरे को ये राइट सा लग रहा है, ठीक है। ये जो हमारा चौथा है ये हमें राइट सा लग रहा है, और इसे क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा अंत में, ठीक है। आप इसको कर लें। अब आगे सेकंड हमारे है कि गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के उसके जन्मदिन की टोपी हमने बनानी है। तो जैसे हमने ये टोपी यहाँ पे बना ली, ये हमने गत्ता काटा, तो ये टोपी आपने पहनी होगी ना बचपन में, तो ऐसे ही हमने एक टोपी बना ली। साथ ही उसके लिए 3 समाकार घनाकार अपार बॉक्स भी हमने बनाए। जैसे हमने ये कोई बॉक्स यहाँ पे बना लिए, तो मैं 3 बॉक्स यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये बना लिए। तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रखिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमने ये पास इनको रख लिया है और ये टोपी भी हमने बना ली है, ठीक है। जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम बताइए तथा इसके फलक, शीर्ष और किनारों का संख्या बताइए। तो देखो बेटा हमने ये टोपी यहाँ पे बनाई, ये गत्ते को हमने काट के ऐसी टोपी तो हमने बनाई। हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो इसमें कहते हैं टोपी का आकार का बेटा इसका नाम हो जाएगा शंकु। क्या है बेटा, आपने पढ़ा होगा पिछली वर्कशीट में, तो इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा, शंकु। अब इसमें ये कह रहा है फलक कितने हैं और शीर्ष कितने हैं और किनारे इसमें कितने। तो बेटा देखो ये इस शंकु के फलक 1 और 2, तो इस भाई कितने हो जाएंगे, 2, तो इसके फलक हो जाएंगे। और शीर्ष बेटा इसमें आकृति में भाई इस आकृति में कोई शीर्ष या किनारा नहीं होता, तो इसमें शीर्ष कितने, शीर्ष कितने हो जाएंगे, 0, और किनारे भी कितने हो जाएंगे बेटा, 0, ठीक है। तो ये आप इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लिख देंगे। अब कह रहा है हमारा इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जिस घनाकार डिब्बों को आपने जमीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए। प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं उसकी संख्या आप लिखेंगे। अब बेटा देखो हमें कितने डिब्बे कितने हैं, 3, तो देखो ये डिब्बा हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें ये डिब्बा रखने की बोल रहा है, तो ठीक है, दूसरा डिब्बा हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब तीसरा डिब्बा भी हमने इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार ये तीनों डिब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि ध्यान से देखिए। तो देखो आप बेटा ध्यान से आप देखेंगे तो आप जो ये ऊपर वाला डिब्बा है, तो इसमें देखो एक भाई हम इस पे पूछ रहा है भाई कितनी संख्या प्रत्येक डिब्बे की कितने फलक आप देख पा रहे हैं।
तो हम अगर पहले डिब्बे की बात करें तो पहले में देखो 1 2 3 और 4 देख पा रहे हैं ना हम। इसकी 4 आकृतियां हम देख पा रहे हैं। एक हमारी हो जाएगी ऊपर की, 1 2 3 4 और 5। तो हम जो पहला वाला डिब्बा है तो पहले वाले डिब्बे की हम कितनी आकृति देख पा रहे हैं? 5। कितनी देख पा रहे हैं बेटा? 5। अब यहाँ पे दूसरा वाला डिब्बा, अब देख दूसरे वाले डिब्बे की आकृति को क्या है? ढक गया। ये बिल्कुल इसके नीचे जमीन के नीचे बिल्कुल ये ढका हुआ है, तो इसकी आकृति हम नहीं देख पा रहे। नहीं देख पा रहे ना बेटा? तो इसकी आकृति हमें कितनी देखेंगे? 1 2 3 और 4। तो इसकी आकृति हम कितनी देख पाएंगे बेटा? 4 ही देख पाएंगे। ओके बेटा, क्लियर। ऐसे ही नीचे वाले की हम तीसरे की भी आकृति हम कितना देख पाएंगे? उसकी आकृति भी हम 4 ही देख पाएंगे। तो इस तरह आप इसे समझेंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं आगे कि आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब आपको सीधा दिखाए रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है हमें अच्छे से। ओके, इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए, उस आकृति का रफ चित्र एक बनाएं। अब जैसे हमारे सर के हम कमरे में बैठे और ऐसे हम किताब को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं किताब के। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, आप मैं ये बिंदु लगा के बताता हूँ। यहाँ पे से आदमी इधर को बैठ के मुंह तरफ की तरह से रीड कर रहे हैं, तो ये प्रकाश है, तो इसका उजाला ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसे। इसका उजाला ऐसे ही तो आएगा बेटा, किताबों के पन्ने पे ऐसे ही हमें। अब जब इस किताब के नीचे देखेंगे तो हमको ये ऐसी आकृति हमें दिखाई देगी। भाई किताब ऐसे खुली हुई तो इसकी आकृति हमें ऐसे ही तो दिखाई देगी बिल्कुल। तो बेटा ये जो आकृति इसके नीचे जो बनी है किताब की, तो ये कौन सी आकृति हो जाएगी बेटा? ये आकृति हो जाएगी हमारी आयत। क्या है बेटा? आयत हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह हम इस चित्र को बना लेंगे बिल्कुल ऐसे कैसे, ये जैसे किताब खुली है तो इसी प्रकार हम देखेंगे भाई इसका फॉक्स हमारे यूं ही पड़ेगा बिल्कुल, और इसकी आकृति जो किताब के नीचे की जो छाया आकृति बनेगी वो हमारी आयत के रूप में बनेगी बिल्कुल ऐसे साफ। तो आप इसे, ठीक है, तो इसे हम आयत का नाम देंगे। भाई ये आयत की आकृति हमें दिखाई देगी। तो यही चित्र बना के ये आयत हम इसमें छाया की आकृति का नाम पूछा है, उस आकृति का रफ चित्र भी आप बनाइए। तो ऐसी आकृति आप बना देंगे और इस बिल्कुल लट्टू ऊपर दिखाएंगे, किताब दिखाएंगे और आयत हम उसमें लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा। नीचे दी गए चित्र का ऊपर का पार्श्व तथा सामने का चित्र बनाइए। भाई ऊपर का चित्र बनाने की ये कह रहा है भाई ये कार दी हुई है, तो इसे पार्श्व मतलब भाई बगल का कैसे दिखेगा, और ऊपर का सामने का ये सामने का ये हमें कैसे दिखेंगे। तो देखो इसका डिजाइन गाड़ी का आप बना सकते हैं। तो देखो ये जब हम गाड़ी को करेंगे तो देखो जैसे जैसे हमारी ये आकृति है, तो अगर हम इसे सामने से रीड करते हैं इस कार को, तो ये आकृति हमें ये कैसी दिखाई देगी? ये आकृति बेटा, ये आकृति हमें यूं के यूं दिखाई देगी कि नहीं? भाई ये आकृति देखो, ये हमारे ऐसी आकृति हमें दिखाई देगी। ये पहिए वाली ये हो गए, तो ऐसी आकृति हमें ये दिखाई देगी। ओके, अब जब इसे सामने से हम रीड करेंगे तो सामने से रीड करेंगे तो बेटा ये हमें आकृति ऐसे दिखाई देगी। ये हमारी हेलोजन होगा, ये हमारा यहाँ पे शीशे का वो बनावट का तौर हो गया, तो ऐसे हमें ये दिखाई देगी। और अगर इसे हमें सामने ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने की कह रहा है, तो ये आकृति हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि नहीं देगी? भाई ऐसी आकृति हमें ये दिखाई देगी। और मैं इसे डिजाइन से बता देता हूँ। ओके, तो इनको आप देख ले एक बार और अच्छे से। ठीक है, तो देखो ये कार है हमारी। ठीक है, ये कार है। अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो हमें बिल्कुल देखो ये जो मैंने बताया था वही डायग्राम है। ये ऐसे आपको आकृति है बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ये आकृति हमें दिखाई देगी। ये पहिया, ये आकृति, तो ऐसे ही ये हमें बिल्कुल साइड से दिखेगी। ये बेटा कौन सी आकृति? ये हमें साइड से देखेगी। अगर अब इसे हम ऊपर से देखेंगे, भाई ऊपर से हमें देखेंगे तो ये आकृति देखो बिल्कुल हमें ऐसे ये दिखाई दे रही ना, तो ऐसे हमें ये दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसा आप इसका चित्र बनाना। और अगर आप इसे हम सामने से देखेंगे तो आपको मैंने बताया था भाई आपको इस तरह से ये आकृति दिखेगी। ये हमारी लाइट हो गई, हेलोजन हो गई, और ये हमारा इसका बिल्कुल ऐसे हमें ये दिखाई देगी। ये हमारा इसका शीशा हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे यहाँ पे एक पासे का जाल दिया गया है। इसे देखकर आप कितने निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बेटा ऐसा आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको इसका एक फॉर्मूला है सीधा कि इन
इनको हम मतलब जो भी आपस में विपरीत संख्या होगी, चाहे a के प्रति b हो या 3 के प्रति 2 के प्रति 5 हो या 3 के प्रति 4 हो, और भी संख्या जो इनके बीच में गायब है, तो इनका हमेशा ध्यान रखना है। इनकी जब भी संख्या का टोटल आएगा तो इनका 7 आएगा। ये एक नियम के अनुसार है कि इनकी जो भी फल के आमने सामने होगी तो उनका टोटल कितना आएगा बेटा, 7 है। तो आपको देखो मैं करके बता दूँ, पासे के b फलक पर क्या अंक आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना है भाई कौन से अंक के प्रति कौन सा आएगा, देख लें। ठीक है, मैंने समझाइश कर रखी है। यहाँ पे देखो बेटा, देखो ये अच्छे से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो आकृति हमें दी हुई ए के प्रति सी आएगा। ठीक है बेटा, ए के प्रति सी आएगा और बी के प्रति 5 2 के प्रति 5 आएगा, और सी के प्रति क्या आएगा बेटा, बी 3 के प्रति क्या आएगा, बी। ठीक है, आंखें बंद हो गई थी उसके लिए सॉरी। तो सी के प्रति यहाँ पे बी आएगा। तो आप जब इनका अनुमान लगाओ भाई 2 को और 5 को हमने जोड़ा तो क्या है हमारा 7। तो बेटा इसका एक नियम है, तो वो भी आपको नियम क्या है तो वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो हम पहला देख लेते हैं इसमें कि पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, बी यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि तो बी पे यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे हमें 3 अनुमान बता रखा है। अब हमारा इसका नियम है कि 7 हमें संख्या एक अनुमान में इनका जब भी फलक जोड़ेंगे तो 7 है, इसका नियम फिक्स है। अब बी यहाँ पे 3 है तो उसके विपरीत 7 में से 3 गए तो क्या बचा बेटा, 4 हमारा यहाँ पे बचता है। तो यही हमारे इसके विपरीत में आएगा। ठीक है भाई, बी फलक पर क्या अंक आएगा। भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा। तो यहाँ पे जब 3 हमें दे रहा है तो बी फलक पर बेटा क्या आएगा, अंक 4। हम बी में से 7 में से 3 को घटा देंगे। ओके बेटा, क्लियर। आगे देखते हैं कि पासे ए बी सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फलकों पे अंकों का योग क्या होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ए के प्रति सी दे रखा है तो इसका अंकों का हमें पता नहीं है, और बी के प्रति हमें 3 दे रखा है तो इसका अंक का तो हमें पता लग गया भाई, बी क्या है, बी का अंक क्या है, 4 है। ठीक है बेटा, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें ए का अंक पता करना है, तो उससे पहले और भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 के अंक के प्रति कितना दे रखा है, 5 यहाँ पे दे रखा है। तो ये किसका होगा, ये हमें बेटा स्पष्ट पता लग रहा है कि ये हमारा किसका होगा, सी का होगा। तो वो भी आप देखें अच्छे से कि यहाँ पे ये आप अनुमान लगा रहे हैं कि ए का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ए के प्रति यहाँ पे हमको दिखा रहा है भाई सी। तो सी, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे यहाँ पे 2 और 5 को हमने जोड़ा तो हमारा देखो ये बजट नियम हमारा फिक्स बैठ रहा है कि 2 और 5 कितना हो गए, 7। अब मान लो हमने ए का अंक यहाँ पे कितना है बेटा, 1 है। तो आपको अपने आप ही पता लग रहा है भाई सी का अब क्या बचा है, भाई ये दोनों आपस में विपरीत है तो सी का अंक कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। क्योंकि इन दोनों का विपरीत जब फलक हम जोड़ते हैं तो हमारी टोटल संख्या कितनी बैठती है बेटा, 7 हमारी बैठेगी। ठीक है, तो ए का 1 तो सी का कितना हो गया विपरीत अंक, 6। भाई सी का अंक कितना हो गया, 6। ठीक है, क्लियर। तो बी का यहाँ पे हमारा क्लियर होगा 4। तो अब हम तीनों फलकों का अंक जोड़ देंगे, ए का 1, बी का 4 और सी का 6। तो टोटल कितना अंकों का योग निकल गया, 11। ठीक है, तो पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। अब यहाँ पे कह रहा है पासे के विपरीत वाले अंकों का हमें योग यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमें योग, इन अंकों का विपरीत फलकों का योग हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ए का हो जाएगा बेटा 1, कितना हो जाएगा बेटा 1, और बी का सी का कितना हो जाएगा 6। तो हमें टोटल भी देखना है भाई 7 हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बी का यहाँ पे बेटा कितना है, बी का यहाँ पे बी का कितना है, 4 है। कितना है बेटा, 4। तो उसके विपरीत अंक कितना है, 3 है। तो इन टोटल करके देखा 4 और 3 कितना हो गया, 7 है। ठीक है बेटा, अब 2 के विपरीत कितना है, 5। 2 + 5 = 7। इस तरह हम इसके तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम कर लेंगे। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ओके, क्लियर। भाई बी के फलक पर क्या अंक आएगा, 4 आएगा। इसका आंसर 1 + 4 + 6 होगा, 11 आ जाएगा। और इसका आंसर हमारा ये रहा यहाँ पे। ये तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे आप हल करके देखें। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से गणित की कॉपी में करेंगे और अपने गणित के टीचर से चेक करवाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।